बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब खुश हों, हैप्पी हों। अम्मी जान हमारे साथ हैं। अम्मी जान से करते हैं सलाम दुआ और पूछते हैं क्या आज अम्मी जान पीले रंग का क्या लेके बैठी हैं। तो हाँ जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां नूं प्यार मुहब्बत ला खुशियां देवे। अज बेटा मैं लैके बैठी बेसन। ठीक हो गया। ये बेसन ही बनानियां ने पकौड़ियां गुड। ते पता ही बाहर दियां लईਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ गंदे तेलां 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ पुराने तेल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਸਿਆਣੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ अफ्तारी के लिए। ਅਫਤਾਰੀ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਲਈ ठीक हो गया। ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਚਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ जिन्नियां मर्जी खाओ हल्की फुल्की लाइट चीज़ें। हाँ। अम्मी जान का कहने का मतलब ये है कि आपने ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, या भलियाँ आप कह लें या पकौड़ियाँ कह लें, ये आपने बाज़ार से नहीं लेके आनी, वो पुराने ऑयल के अंदर फ्राई करके रखी होती हैं। तो आपने ये घर पे ख़ुद लेके आनी है, इनको ख़ुद फ्राई करना है, इनको स्टोर करना है। अम्मी जान बताएंगी इनको स्टोर करने का भी तरीका। तो ये देखें, सबसे पहले आपने अच्छी कंपनी का बेसन लेना है, या आपने शॉप वाले से कहना है कि हमें ताज़ा फ्रेश नया बेसन चाहिए, ठीक है। और फिर आपने उसको ला के अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है। खुले वाले अभी आपने छान लेना है, और इस तरह से जो पैकिंग के अंदर मिलता है आपने वो भी छान लेना है। अभी दिखाएं ज़रा। छानने के बाद ये देखिएगा इसके अंदर ना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मगर फिर भी आपने इसका भरोसा नहीं करना, इसको छान लेना है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, या निकलेगा निकलेगा भी तो बाजारी ਹੁੰਦਾ है ना, बाजारी चीज हाँ। बाजारी ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਸੀਬਾਂ करे। अल्लाह सोना रोजे रखने खुशियां लेके आउण। चले जी, ये देखें ज़रा, अभी ये चेक करें, ठीक है। जिस तरह से वो होता है ना सूजी टाइप चीज़ें निकली हैं, तो इसके अंदर से कोई दानेदार हाँ जी गलत चीज़ नहीं निकली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पैकिंग का जो होता है ना, ये साफ़ करके कंपनियों ने पैक किया होता है, मगर फिर भी आपने छान लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे बेसन हमने छान लिया है, कुछ बेसन पड़ा हुआ है किचन के अंदर। तो अब चलते हैं किचन में और फिर आपको बताते हैं कि आपने इसका जो घोल है वो कैसे तैयार करना है, क्या इसके अंदर डालना है, कैसे इनको फ्राई करना है और कैसे इनको स्टोर करना है महीने भर के लिए। आपके साथ सारा चल के किचन में शेयर करते हैं। तो चले अम्मी जी। चलो बेटे ओके चलें जी। अब यहाँ पे हम एक खुले वाला बॉल लेंगे, इसके अंदर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। हम यहाँ पे 2 कप जो बेसन है वो यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, 2 कप हमने बेसन डाल दिया। अब इसके मुताबिक इसमें हम शामिल करेंगे नमक। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे नमक, और 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच, ठीक है, 1/4 चम्मच अजवाइन का, ठीक है। ये मस्ट है, ये आपने इसमें डालनी है। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। पानी आपने थोड़ा सा शामिल करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। फिर आपको जितनी ज़रूरत पड़े आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। एक आपने नॉर्मल साइज़ का जो लिक्विड डो है, जो इसका घोल है, आपने वो तैयार कर लेना है। और फिर आपने इसको चंद सेकंड्स के लिए ना अच्छी तरह से एक ही साइड से घुमाना है, ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। बाकी इसके अंदर मैंने कोई बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। और ये लें जी, ऑयल गर्म हो गया। अब आपने इस तरह से चावल पकाने वाला चम्मच लेना है, बैटर को आपने इसके ऊपर डालना है चम्मच के। ये देखें स्मूथ सा बैटर। और फिर आपने इसको चम्मच से यूं प्रेस कर कर के ना इसके अंदर आपने इसको डालते जाना है। ये देखें, तो गर्म ऑयल के अंदर जब आप इस तरह से चम्मच के ऊपर बैटर को डाल के उसको यूं प्रेस करते जाएंगे, तो ख़ुद ब खुद जो फुल्कियां हैं वो नीचे गिरती जाएंगी और साथ ही साथ वो तैयार होती जाएंगी। ये देखें इस तरह से बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत ही एक टेक्निक के साथ आपकी जो फुल्कियाँ हैं ना वो यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पे देखने के लिए चैनल पे आया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और ये देखिए, हमने बिल्कुल इसको फ्रेश ऑयल के अंदर बनाया है, घर का फ्रेश ऑयल, ठीक है। और फ्रेश वाला हमने बेसन लिया है, फ्रेश इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसके ऊपर गोल्डन कलर आने देना है। अभी थोड़ा सा गोल्डन है, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन टाइप कलर देंगे, ठीक है, ताकि अंदर से ये कच्ची ना रहें। तो आपको पता है कि अफ्तारी के टाइम पे हर किसी के घर में दही फुल्की बनती है, दही पकौड़ी बनती है। तो ये आपने लाजमी इनको बना के घर पे रखना है, ठीक है।
ये देखिए स्लो आपने इसका फ्लेम रखना है, मीडियम, ठीक है, हाई फ्लेम नहीं करना, ऊपर से कलर आ जाएगा अंदर से, फिर ये आपकी फुल्कियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो चलें जी, वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से ना छान छान के इसका जो ऑयल है वो आपने निकालते जाना है। ये लें जी, अभी जितनी बन सकी आपको मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। बाकी की जो शिफ्ट है वो फिर मैं बाद में लगाऊंगी, अभी मैं आपको बना के दिखा दूँ कि इनको आपने क्या करना है। ये लें जी, इनको आपने प्लेट में डालना है, ठंडा होने देना है। और यहाँ पे ये साइज़ आप चेक करें, इसलिए बनाते बनाते कुरकुरी होती जा रही हैं, बिल्कुल हार्ड, ठीक है। और फिर मेरे पास थोड़ा सा बैटर था, मैंने क्या किया, एक चम्मच लिया, ठीक है, चम्मच भर के जहाँ पे मैंने ये फुल्कियाँ तैयार की हैं उसी ऑयल के अंदर मैंने फिर ये जो है इस तरह से डालती गई हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप चाहें तो आप इसके बड़े भी तैयार करते हैं। आपको पता है दही बड़े भी बनते हैं, दही भल्ले भी बनते हैं। तो इस तरह से कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। इसी बैटर के साथ मैंने इस तरह से ये 2-3 बड़े बना लिए आपको दिखाने के लिए, ताकि आप ये भी चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, बेसन के साथ भी, वरना ये तो दाल माश के बनते हैं। ये चेक करें, ये कितने सॉफ्ट हैं, ठीक है। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, आपने इनको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद आपने इस तरह से जो ज़िप लॉक बैग होते हैं ये आपने लेके आने हैं। ये मेरे पास ½ kg का है, तो इसके अंदर मैंने इसको भर देना है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना चाहें आप बना सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इनको आपने स्टोर करके फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना, ठीक है। आपने इसको किचन की किसी भी कैबिनेट के अंदर रख देना है। ये लें इस तरह से, मगर आपने इनको पैक करने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये बिल्ले चुप हो जा, आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, ठीक है। अगर ज़रा से भी इनके अंदर हीट हुआ ना तो फिर इसके अंदर ना पसीना आ जाएगा, तो फिर इस तरह से फिर आपको ये सौगी सी हो जाएंगी, ठीक है। ये लें जी, इस तरह से हमने एक पैकेट और तैयार करना है। एक पैकेट में देखें इतने से हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और ये एक फैमिली के लिए काफ़ी सारे बन जाएंगे, काफ़ी बड़े साइज़ का जो बॉल है ना वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये लें जी इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको ठंडा करें, आप इसको इस तरह से ज़िप लॉक में पैक करें और आप इसको स्टोर करके रखें 2, 3, 4, 5 माह तक भी ये चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बनाइए, रमज़ान को एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।